हिमालय की तलहटी में एक घाटी थी जिसे लोग मृत्यु की घाटी कहते थे। स्थानीय लोग बताते थे कि रात में वहां अजीब सी छायाएं दिखती हैं और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि घाटी में एक प्राचीन शाप है जो सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने दिया था। अयान, राधिका और करण, तीन कॉलेज स्टूडेंट्स ट्रैकिंग के शौकीन थे। वो अपने गर्मी की छुट्टियों में इस घाटी के पास एक गांव में रुके थे। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें घाटी की कहानी सुनाई और चेतावनी दी। रात में उस घाटी में मत जाना, वहां मौत बसती है। लेकिन अयान को रहस्य सुलझाने का जुनून था। उसने राधिका और करण से कहा, चलो हम उस घाटी का सच पता करते हैं। ये शाप वाप सिर्फ अंधविश्वास हो सकता है। राधिका ने मना किया, अयान, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन करण ने हंसते हुए कहा, अरे, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारा एक शानदार एडवेंचर होगा। आखिरकार दोनों अयान के साथ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी, एक कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा। रात 10 बजे वो चुपके से घाटी की ओर निकल पड़े। घाटी का रास्ता पथरीला और अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वो घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और राधिका ने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अयान ने हिम्मत बांधी, डरो मत, हम साथ हैं। घाटी के अंदर एक पुराना खंडहर था जो किसी मंदिर जैसा लगता था। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मूर्ति थी जिसकी आंखें खाली थीं। करण ने टॉर्च की रोशनी मूर्ति पर डाली और उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखें चमकी। उसने डरते हुए कहा, अयान, ये जगह ठीक नहीं है। तभी मंदिर से एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राधिका ने चीखते हुए कहा, ये क्या था? अयान ने कैमरा चालू किया और आवाज का पीछा करने की कोशिश की। मंदिर के पीछे एक गुप्त सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर ठंड थी और दीवारों पर निशान थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे थे। सुरंग के आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुराना ताबूत जैसा बक्सा था। बक्से पर लिखा था, इसे खोलने वाला शापित होगा। अयान ने कहा, हमें यह खोलना होगा, शायद यही शाप का राज है। राधिका ने मना किया, लेकिन करण ने अयान का साथ दिया। जैसे ही बक्सा खुला, एक काली धुंध कमरे में फैल गई और एक डरावनी छाया प्रकट हुई। छाया ने कहा, तुमने मेरे विश्राम में खलल डाला। अब तुम सब मेरे साथ इस घाटी में फंस जाओगे। राधिका डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अयान ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो और ये शाप क्यों है? छाया ने बताया कि वो एक तांत्रिक था जिसने सैकड़ों साल पहले अमृत पाने के लिए एक बुरी शक्ति को बुलाया था। लेकिन शक्ति ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा को इस घाटी में कैद कर दिया। उसने कहा, शाप तभी टूटेगा जब कोई सच्चे दिल से मेरी आत्मा को मुक्त करेगा। अयान ने बक्से में एक पुरानी किताब देखी जिसमें एक मंत्र लिखा था। उसने राधिका और करण के साथ मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाया चीखने लगी और धुंध गायब होने लगी। तभी मूर्ति की आंखों से दो चमकते हुए पत्थर गिरे जो तांत्रिक की शक्ति के स्रोत थे। अयान ने पत्थरों को तोड़ दिया और एक तेज रोशनी के साथ छाया गायब हो गई। घाटी में शांति छा गई। तीनों वापस गांव आए और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने मंदिर को साफ किया और वहां एक नया पूजा स्थल बनाया। अयान, राधिका और करण की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी? अगर आपको ऐसे रोमांचक किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल गपटरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।